युद्ध के लिए घटिया ट्रेनिंग की वजह से रूसी सैनिक अपने कमांडर से भिड़े। जी हां, कमांडर से मारपीट के आरोप में रूसी सैनिक को जेल की खबर है। मॉस्को में ट्रेनिंग के दौरान रूसी सैनिक का कमांडर से हुआ विवाद। रूसी सैनिक ने अधिकारी से यूक्रेन में तैनाती के दौरान हथियार न मिलने की शिकायत की थी। ठीक है, तो देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या रशियन फोर्स में बगावत हुई है और क्या ये बगावत कोई बड़ा मुद्दा होगा रूस के लिए? क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें आई थी जहां ये कहा गया था कि रूस की फोर्सेस के कुछ सैनिकों ने यूक्रेन के लोगों पर हमला करने से इनकार कर दिया था। हमने देखा था कहीं शुरुआत में 2-3 महीने जब वॉर को हुए थे, तब यूक्रेन में जब रूस की सेना एंटर कर रही थी तो यूक्रेन के लोग जब टैंकों के सामने खड़े हो जाते थे तो वो आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि रहे तो दोनों एक ही हैं। लेकिन अब क्या ये बगावत कुछ बड़ा है? इस बारे में जानकारी आपको दिखाते हैं। कमांडर से भिड़ने वाले अफसर के वकील के आरोप आपको बताते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन में तैनाती से पहले रूसी सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही, पहला कारण तो यह है। दूसरा, मॉस्को में अपने कमांडर से ही भिड़ा जूनियर सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डेनिस मजानोव ने रूसी अधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। कमांडर से लड़ने के आरोप में हो सकती है उसको 15 साल की जेल। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को नहीं हो पा रही है हथियारों की सप्लाई, और इसलिए भी वो गुस्सा है। रूसी सैनिकों को जल्दबाजी में यूक्रेन जंग में झोंकने का आरोप है। वो जो पार्शियल मोबिलाइजेशन, जो लोगों को भर्ती किया गया, जो जल्दीबाजी में जिनको सालों ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद इस वॉर में ढकेल दिया गया, क्या ये उसी का असर है? ओवर टू यू अंजलि। आप दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कड़ी में देखिए एक और डिटेल, रूसी फौज में असंतोष की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो पुतिन को कमांडर्स ने अजीब फॉर्मूला भी निकाल लिया है, जो पुतिन के कमांडर्स हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि रशियन सैनिकों को किस काम के लिए आखिर क्या लालच मिल रहा है, क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। कैश फॉर किलिंग, पुतिन की रेट लिस्ट, मिशन इनाम आपको बताएंगे कि मिशन क्या है और उसके बदले में इनाम क्या दिया जाएगा। ये देखिए, बताया जा रहा है कि 3 लाख रूबल का इनाम दिया जाएगा अगर यूक्रेनी विमान को गिराया जाता है तो। मिशन यानी टारगेट दिया जा रहा है और उसके बाद जो इनाम है वो भी सामने रखा जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर अगर गिराया जाता है तो उसके लिए भी इनाम तय किया गया है, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मिशन क्या है वो आपको बताते हैं। टैंक अगर उड़ाया जाता है तो उसके लिए भी एक अलग इनाम है। ड्रोन गिराया जाता है तो 50,000 का रूबल का इनाम तय किया गया है। बख्तरबंद वाहन अगर ध्वस्त किया गया तो फिर 50,000 रूबल का इनाम मिलेगा। लड़ाकू वाहन अगर नष्ट किया गया, ये टारगेट पूरा किया गया, तो 50,000 रूबल का इनाम मिलेगा। अमेरिकी मीडिया का ये दावा है। कैप्टन श्याम, इस दावे में कितना दम नजर आता है आपको? क्या वाकई में अब पुतिन की सेना ऐसे प्रलोभन पर ही युद्ध लड़ेगी कि पहले टारगेट दिया गया, इनाम दिया गया और तब जाकर के युद्ध के मैदान में यूक्रेन की सेना को पछाड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए, इसकी एनालिसिस ये है कि पुतिन जो है वो केजीपी के चीफ रहे हैं और उनको वॉर डायरेक्ट लड़ने के अलावा बहुत सारा अनुभव है। तो देखिए, ये पहले मैं बताऊं, चेचन के लोगों से लड़ाना, एक्चुअल फौज को आगे नहीं लाना, ज्यादा से ज्यादा चेचन के लोगों से लड़ाना, एथनिक लोगों को वो भर्ती करना मोबिलाइजेशन के टाइम में, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, अफगानी कमांडर्स को लाना, और एक प्रोफेशनल कंपनी है जो साइलेंटली काम कर रही थी जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया है सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके 1000 सैनिक लड़ रहे हैं जो प्रोफेशनल किलर्स हैं। इस ग्रुप की बात आप करते हैं तो वो अब ओपन में आ चुका है। तो ये जो आप कहानी बता रहे हैं, लड़वाएंगे, ये जो कहानी, या वो प्रोफेशनल किलर्स हैं, वो इसी काम के लिए हैं और अब वो ओपन में आ गए। तो आपने एक चीज मेंशन नहीं किया उसमें कि ये भी खबर आई थी कि अपराधी जो जेल में बंद थे उनको भी कहा गया था कि युद्ध लड़ो और हमें तुम्हारी सजा माफ कर दें। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।